नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। 91 साल की उम्र में आपने किसी को योग करते हुए देखा है? क्या इस उम्र में दूसरों को योग सिखाया भी जा सकता है? ये योग की यात्रा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 45 साल से निरंतर चलती जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं योग टीचर शशि सूद की। आज शशि सूद सबके लिए प्रेरणा बन गई हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उनकी योग यात्रा को लेकर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उसके बाद उनसे एक्सक्लूसिव चर्चा भी करेंगे। हैं कि मेरा योग से इतना लगाव हुआ कि केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावात्मक रूप से भी जुड़कर मैंने योग से अपने आप को पूर्ण रूपेण सक्षम पाया कि मैं अब कक्षाएं भी ले सकती हूँ। जो मुझे मिला है, गुण मिला है, जो शिक्षा मिली है, उसका मैं अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करूँ। और इसका उस समय में तो जब प्रारंभ किया तब योग का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। की टीचर शशि सूद बताती हैं, उन्हें योग टीचर डॉक्टर के.एन. गांगुली ने सिखाया। वे सुबह जल्दी उठकर टीटी नगर से पैदल किलोर पार्क योग सीखने जाती थी। इसके बाद उन्होंने योग का साथ कभी नहीं छोड़ा। अपनी क्लास में अब तक उन्होंने लाखों बच्चों को योग सिखा दिया है। आज भी योग क्लास में हर उम्र के लोग सीखने आते हैं। मेरे गुरु के कहने पर प्रारंभ मैंने स्वयं भी टीचिंग में करते हुए मैंने योग प्रारंभ किया था। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द आदि आदि, और मैं प्रारंभ से भी कुछ ऐसे रोग थे जिनको मुझे नियंत्रण में लाना था। जैसे कहते हैं डायबिटीज़ प्रारंभ से था, वो भी पता चला बाद में। नहीं लिया जाता। मॉरली और डिवोशनली हर तरह से इनको मदद करता हूँ। और जबकि इस एज में फॉल होना बहुत ही इजी है, तो उसको मैं सपोर्ट करते हुए कोशिश करता हूँ कि फॉल का वो स्थान, वो बात ना हो पाए और ये स्टडी रहें। योग तो ये इंस्पायरिंग जर्नी तो आपने देखी है शशि सूद की, और उनसे ही जानेंगे, बहुत सारी चीजें उनसे जानेंगे, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, क्या क्या चैलेंजेस रहे। शशि सूद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि मैम, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। बहुत सारी चीजें आपसे जानना चाहेंगे, आपके बारे में बहुत सारी चीजें हमने रिपोर्ट में ऑलरेडी अपने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, कितने साल से योगा कर रही हैं और कितने साल से योगा सिखा रही हैं? मैं 50 वर्षों से योग कर रही हूँ और 45 वर्षों से योग सिखा रही हूँ। बिल्कुल मैम, आपने जैसे बताया अभी कि इतना लंबा समय हो चुका है आपको योगा करते हुए।
योगा के बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि आजकल मैं कहती हूँ कि यंग जनरेशन जो है उनको समझना चाहिए, लेकिन वो उतना अट्रैक्ट नहीं होते हैं अभी भी। हालांकि अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन उतना अभी बदला नहीं है। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार योगा के कितने फायदे हैं, जरा उनको भी बताइएगा हमारे दर्शकों को। पहली चीज़ तो मैं कभी किसी को योगा शब्द कहती ही नहीं हूँ। हम लोग सदैव योग करते हैं, तात्पर्य अपने मन को, बुद्धि को, प्राण शक्ति को और ख़ास तौर से हमें जो क्रिया करने वाले हमारा शरीर है उसको एक दूसरे से जोड़ते हैं, यानी योग उसको कहा जाता है। इसके अपने नियम हैं, लेकिन बच्चों को यदि हम सिखाते हैं, हज़ारों बच्चे हमारे से निकल के गए हैं, अभी छुट्टियों में 1 माह बच्चों ने कक्षा ली, तो हम केवल योग ही नहीं सिखाते हैं उनको, उनकी आवश्यकता अनुसार उनको जो चीज़ें सिखाते हैं। और ये शब्द नहीं कहते कि आप योग कीजिए, आप ध्यान कीजिए, नहीं, आपकी आवश्यकता अनुसार आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता के लिए आपको क्या है, आपके शरीर में क्या कष्ट है, आप अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अच्छे आपकी पढ़ाई में आप बहुत उच्च अवस्थाओं में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। ये सारी क्रियाएं योगी क्रियाएं ही हैं, जिसको हम 8 अंगों में देखते हैं। यदि आप चाहें, जिसको हम कहते हैं अष्टांग योग, पतंजलि द्वारा लिखा गया, जो गीता के 18 अध्याय के आधार पर 8 हैं, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैम ये सब आपने बताया एक जी जिस बच्चों को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको वो करवाया जाता है और वो बहुत प्रसन्नतापूर्वक करते हैं। मैम योग के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? अगर दिन भर में हम करें आकलन कि किस वक्त योग करने के सबसे ज़्यादा फायदे हमारी बॉडी को मिल सकते हैं, वो कौन सा टाइम आपके अनुसार सही है? देखिए, अगर हम कहें, जो उस आयु के लोग हैं जिनको सुबह उठकर सबसे पहले योग करें तो कर सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है सुबह उठकर 2 गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद नित्य क्रिया के बाद योग कीजिए। बहुत से लोग सुबह 5 बजे से करते हैं, 4 बजे से करते हैं। मेरी कक्षाएं 6:30 बजे सुबह शुरू होती हैं, लेकिन बच्चों को जब जो आवश्यकता है शाम के समय, किसी भी समय वो कर सकते हैं, लेकिन भोजन, पूर्ण भोजन के 2 घंटे बाद थोड़ा बहुत खा लिया ठीक है, लेकिन पूर्ण भोजन के 2 घंटे बाद आसन प्राणायाम तभी करें। जी बिल्कुल मैम। और देखिए, ये जैसे आपने सजेशन दिया है टाइम को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें हैं योग को लेकर भी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ट्रेंड जो है फिटनेस को लेकर बढ़ रहा है साफ तौर पर। आप 91 ईयर्स में मैम इतनी फिट हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी, कैसे मेंटेन करती हैं? क्योंकि हम देखते हैं आजकल बाहरी फिटनेस तो दिखाई देती है, यानी आज के जो युवा होते हैं, क्योंकि वो जिम जाते हैं और बहुत सारी शेक्स लेते, प्रोटीन शेक्स हो गया, सप्लीमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर से तो फिट दिखते हैं लेकिन अंदर से उतने फिट नहीं होते हैं। लेकिन आप 91 ईयर्स में इतनी फिट हैं, क्या राज है उसके, क्या सीक्रेट्स हैं? बच्चों को भी सबको एक ही चीज़ बताई जाती है कि हर परिस्थिति में सम रहना, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, सदैव सकारात्मक सोच। पॉजिटिव थॉट्स आर द विंग्स ऑफ सक्सेस। सफलता की कुंजी सकारात्मक विचार में ही है, सकारात्मक सोच में ही है। जीवन इतना संघर्षमय रहा, लेकिन ईश्वरीय कृपा, कभी भी कोई नकारात्मक सोच जीवन में आई ही नहीं। और किस प्रकार काउंसलिंग करते हुए किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, जीवन इसी तरह गया। केवल योगी क्रियाएं ही नहीं, उसके लिए काउंसलिंग भी होता है। कहा जाए भोजन, जिसको बच्चों के लिए कहा जाए, वो कितने समय कौन सा भोजन लें, और जो हम जैसे लोग हैं इतनी आयु तक पहुंचने के लिए, अगर कोई रोग है तो वो कौन सा भोजन लें, भोजन पर ध्यान रखें। भोजन का वो निश्चित करें
कि कभी ऐसा न करें कि आप इतनी आवश्यकता से अधिक भोजन करें कि आपका पेट बहुत अधिक भर जाए। उसमें भी ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें और सदैव सदैव सकारात्मक विचार के साथ अपने शरीर को विश्राम भी दें। और जिसको कहते हैं तरह तरह की कसरत भी करें। और आवश्यक है, ध्यान करना बहुत आवश्यक है हर एक चीज़ में। तो ध्यान के लिए हम बच्चों को ये नहीं करेंगे, हमारे मस्तिष्क के लिए, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि 86 बिलियन 86 खरब मस्तिष्क में सेल हैं, वो उसमें बहुत कुछ भरा हुआ है। यदि हम चाहें उसको इतना अधिक दे सकते हैं कि इस आयु में भी वो कभी कुछ भूलेगा नहीं, करेगा नहीं, एक बार पढ़ने के बाद भी नहीं भूलेगा। तो उसके लिए ध्यान के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं हर समय, ये नहीं कि योगिक क्रियाओं में ही हम ध्यान करें, जो कार्य कर रहे हैं उस पर पूर्ण संलग्न रहकर वो कार्य करें। निश्चित रूप से एक बार जो पढ़ा गया वो जीवन पर्यंत उसको दिमाग में इतने जो है मस्तिष्क में सेल हैं उसके पास रजिस्टर्ड हो जाएगा। अतः इसीलिए कोई भी नकारात्मक सोच न रखें, वो अभी तो आपके मस्तिष्क में रिकॉर्ड होगी। केवल सदैव सकारात्मक रखें, जो आपका मस्तिष्क बहुत ही शक्तिशाली बन जाए और हर आयु तक आप सब कार्य कर सकें, कभी कुछ भूलेंगे नहीं। और वो पॉजिटिविटी आपकी स्माइल पे साफ नजर आ रही है मैम, क्योंकि जो चार्म आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, जो चमक दिखाई दे रही है, वो यंग लोगों में भी इतना नजर नहीं आता। और वो मुझे और ज्यादा क्यूरियस बना रहा है आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। और उसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। हिस्ट्री टीचर आप रही हैं, जैसा भी हम रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, हिस्ट्री टीचर से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया मैम? बेटा एक बात कहूँ जी, मैं टीचर तो हिस्ट्री की रही, और विवाह के बाद हम पति पत्नी ने 10वीं तक पढ़े हुए थे। उसके बाद विवाह के बाद बच्चों के साथ हम लोगों ने पढ़ाई की। मैंने MA किया, LLB किया, MA BEd किया, पति ने MA LLB किया। साथ साथ बच्चों के बड़े होने तक बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, ये सब था। हिस्ट्री टीचर तो थी, लेकिन जब कक्षा में पढ़ाई थी, लेक्चरर भी थी मैं, तो उसमें हिस्ट्री के लेक्चर होने के बाद जब वहाँ पर यह हुआ कि 11th-12th में कॉमर्स पढ़ाया जाना है, कोई टीचर नहीं है, और जब मैंने कहा कि कॉमर्स मैं पढ़ा दूँगी, तो निश्चित रूप से मेरा उपहास हुआ कि ये हिस्ट्री टीचर और रिटायरमेंट में इसके 4 साल बाकी रहेगा और ये कह रही है कि ये कॉमर्स पढ़ा देगी। निश्चित रूप से कॉमर्स की 11th क्लास में कॉमर्स की कक्षा प्रारंभ हुई। लड़कियों का स्कूल था, 5 बच्चियां थीं, उनको 11th 12th कॉमर्स पढ़ाया। फिर एक जो है 11th में तीसरा बैच आ गया, उसको भी वहाँ तक। और आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी, पहला और दूसरा बैच जो मैंने कॉमर्स पढ़ाया, सभी विद्यार्थी, पहले बैच में तो केवल 5 थे, दूसरे में काफ़ी भीड़ हो गई, इस रूप में पढ़ाया कि वो सब कॉमर्स में पास हुए। तब 11th से कॉमर्स शुरू होता था। मैंने इंग्लिश भी पढ़ाई, मैंने इतिहास पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई और कॉमर्स भी पढ़ाया। मैम ऐसा नहीं है बेटा, एक है जब हम जी कहिए। नहीं मैम, मैं यही सुन रही हूँ आपकी बातें, और जितनी प्रेरणादायक आपकी जर्नी रही है, क्योंकि मल्टीटास्किंग आप रही हैं, हर चीज़ में, जो हर क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट रहा है। लेकिन यूजुअली एक जो मेंटालिटी है ना हमारी सोसाइटी की, आज भी है कि जब भी वो एक्सपेक्ट करते हो, खास करके महिलाओं की जब मैं बात करूं, तो उनके दिमाग में एक चीज़ सेट रहती है कि अगर शादी हो जाएगी तो फिर काम करने की क्या ज़रूरत है, और अगर काम करने की ज़रूरत भी है, अगर वो कुछ कर भी रही होती हैं पहले से, तो वो गिव अप कर देती हैं, सोचती है हमारे पास तो टाइम नहीं है, घर के कामकाज के बाद क्या अपना ध्यान रखें। लेकिन आपने घर भी संभाला, अपने बच्चों की भी अच्छी परवरिश की, और उसके बाद इतनी सारी चीज़ें अचीव की। क्या मोटिवेशन रहा, कैसे सब कुछ दिमाग में आया, क्या प्लानिंग थी मैम? सकारात्मक सोच, हर समय कार्य करना और कभी भी स्वयं के ऊपर अहंकार नहीं होना। मेरा पहला कर्तव्य था काउंसलिंग करना भी। मेरे यहाँ आने वाली स्त्रियाँ आज भी जीवित हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 बार सुसाइड करने के लिए
किसी ने अपनी नस काटी, किसी ने दवाइयाँ खाई, और कैसे उनकी काउंसलिंग की गई और किस प्रकार उनको, तो इसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा गुण है। हम जानते हैं, चाणक्य एक हो चुके हैं, जब इस तरह आप किसी की काउंसलिंग करें तब आपको साम दाम दंड भेद 4 नीतियों को अपनाना होता है। आपसे उतनी चर्चा करना संभव नहीं है, अन्यथा इन नीतियों को अपनाते हुए आज तक के जीवन में अगर गिनती करूं तो 14-15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड करने की पूरी कोशिश की और फिर उन्होंने, आज भी जीवित हैं, वो आज भी जीवित हैं। और अगर कुछ भी होता है तो न मालूम किस रूप में मानते हैं, अगर उनकी चर्चाएं उनसे कहा जाए। एक तो अभी भी आती हैं कक्षा में, यहीं भोपाल में हैं, 3 बार उन्होंने कोशिश की थी सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की। साफ तौर पर मैम, और आपका जो मोटिवेट करने का तरीका है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस से ही वो हम समझ पा रहे हैं। मैम, आपको हमने ये भी सुना कि आपको घुटनों में दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन उसके बाद भी आप योग की तरफ आकर्षित हुई और इतना लंबा समय आपने दिया है। और सिर्फ सीखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्वयं के लिए किया हो योग, बल्कि आपने सिखाया है, लोगों को प्रेरणा दी है। अब इसका तो ईश्वरी कृपा है कि आज भी सब, अब ना तो कोई दर्द है, ना घुटनों का दर्द है, जो रोग हैं वो भी अपने नियंत्रण में है। कोई इस आयु में आराम से, हाँ एक चीज़ अवश्य है कि लाठी नहीं, हम दोनों एक दूसरे का सहयोगी बनकर हाथ पकड़ के जब लंबे घूमने जाते हैं, जब 1-1, 2-2 मील घूमते हैं, तब हम हाथ पकड़ के चलते हैं, घर में नहीं। घर में हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी संभव है, सब हो जाता है, लेकिन सहयोग एक दूसरे से हम लोग इस आयु में अच्छे से चल पाते हैं, जा पाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है मैम कि आप दोनों ही कितने एक्टिव हैं, कितने एक फिटनेस का, जो हम देखते हैं कि फिटनेस फ्रीक जो आजकल लोगों की तस्वीरें सामने आती है, उसके आप लोग एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। और मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके मैरिड लाइफ में आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा, योगा की तरफ जब आपने जर्नी अपनी शुरू की, जब आपने सिखाना शुरू किया, उनका कितना सपोर्ट रहा, और दोनों ने मिलकर कैसे ये प्रयास किया कि लोगों को सिखाना है, बच्चों को योग की तरफ और जागरूक करना है, और हमें आगे की जो जनरेशन है उनकी तरफ एक सकारात्मक प्रयास करने हैं। बहुत ठीक पूछा आपने। इनका ये था कि ये एक्सरसाइज में काम कर रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, बाहर बहुत रहते रहे। जब तक ये वहाँ एक्सरसाइज से रिटायरमेंट नहीं लिया, इन्होंने नहीं हुए, तब तक वो इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। वहाँ से रिटायर होके इन्होंने ये सोचा था कि अब मैं, ये LLB थे, कि मैं अब अपनी वकालत करूँगा। और जहाँ देखा कि उनकी पत्नी, मैं योग कक्षाएँ प्रारंभ कर रही हूँ, अब मैं लोगों को सिखाऊंगी, और वो घर बन गया है, जब योग कक्षाएँ अपने घर में होंगी, सब होगा, तो इन्होंने वो छोड़ दिया। सूद जी ने छोड़ दिया कि मैं वकालत नहीं करूँगा, मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। उनका साथ, हम लोग एक ही आयु के हैं, रिटायरमेंट में भी बहुत अधिक फ़र्क नहीं था। तो उसके बाद में उन्होंने जो था, चाहा था कि एडवोकेट हैं, LLB किया है, वकालत छोड़ी। मैं जो B.Ed हो के बाद टीचिंग जो था और अन्य, उसको छोड़कर पूरा समर्पण योग कक्षाओं को दिया, जिसने मेरे हज़ारों बच्चे हैं, मैं सबको बच्चे ही मानकर चलती हूँ। आपके पास आज भी जो है 5 सितंबर 2026 पर्यावरण दिवस का आपके पास एक चित्र पहुँचेगा, जब मेरे यहाँ बच्चे योग कर रहे हैं। मेरे सीट पर बैठ के एक 5 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची मानसी मेरे साथ योग कर रही है। उस चित्र को यदि नहीं है तो आप अपने पास अवश्य लीजिए, और फिर आप उसमें ये देखेंगी कि सीनियर सिटीजन, लड़के, बच्चियां सभी एक साथ योग कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक ही आयु के एक ही सब करें। वो चित्र अवश्य आप सबको अपने दिखाइए, उस चित्र को, और दिखाएं कुछ ना दिखाएं, लेकिन उस चित्र को अवश्य दिखाइए।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम दिखाएंगे। और क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग और ज़्यादा मोटिवेट हों मैम, कई सारे आजकल हम देखते हैं जो ट्रेंड है कि बच्चों की जब एग्जाम्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। खैर ये आज का ट्रेंड नहीं है, ये पहले से भी रहा है, लेकिन आजकल जो बच्चों में पेशेंस है वो खत्म हो रहा है। पहले क्या होता था कि अगर एग्जाम बिगड़ा तो फिर भी थोड़ा बहुत बच्चे समझते थे कि ठीक है आगे प्रयास करने चाहिए, लेकिन आजकल बच्चों का पेशेंस बिल्कुल जीरो पे पहुंच गया है। जो नई जनरेशन है, जो हमारे जेनजी हैं, जब एग्जाम आता है तो उनको लगता है कि अरे ये एग्जाम निकलना ही चाहिए, और अगर नहीं निकलता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं और कई सारे ऐसे उनके दिमाग में चीज़ें आती हैं। लेकिन उसके लिए योग अगर बच्चा कर रहा है वो कितना हेल्पफुल होगा, वो प्रेशर से रिलीफ कितना योग देता है? देखिए, आप योग कहती हैं ना, मेरे हिसाब से ये है कि हम उनको योग शब्द से नहीं सिखाते हैं जी। हम उनको योग के आसन प्राणायाम मुद्रा बंद का अभ्यास नहीं कराते हैं, योग की बात नहीं करते हैं। उनको केवल दो चीज़ें देते हैं उनको कि अपने मन को बिल्कुल सकारात्मक रखते हुए ध्यान पूर्वक आप कार्य कीजिए, और एक आत्मविश्वास देते हैं काउंसलिंग करते हुए कि आप इतने समय तक पढ़ेंगे, उस समय इधर उधर ध्यान नहीं करेंगे, आपने जो पढ़ा है मुझे सुनाएंगे। जो बच्चे इस तरह होते हैं वो कक्षा में आते हैं और मैं ये आपकी ये विषय को सुनूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन आपको इतना समय दिया, आपने इतना पढ़ा, एक बार पढ़ा है तो आपको याद होगा, लेकिन मत सोचिए कि आप कक्षा में फेल होंगे, ये मत सोचिए, ये आप छोड़ दीजिए। आपका कर्तव्य है पढ़ना, परीक्षा देना, उसके बाद छोड़ दीजिए दूसरे को। यहाँ तक एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने ही बच्चे का देती हूँ। हमारा छोटा बच्चा बहुत होशियार था और उसको कुछ ऐसा हुआ कि उसके साथी ने उसको धोखा देने का प्रयत्न किया, उसके पेपर्स लिए, यही किया, और जो वो चाहता था नहीं कर सकता था, कि जहाँ उसको बोलना था नहीं बोल सकता। मैं कहा तुम अपना काम करो, तुम अपना, उनको जो करना है उनको ये कहना कि भाई उसने ऐसा किया, नहीं, तुम अपना सोचो कि मुझे क्या करना। एक बात है, फिर उनको ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा, कृष्ण के जीवन का उदाहरण, शिशुपाल ने 101 गालियाँ दी, कृष्ण मुस्कुराते हुए उसको सुना। तो ऐसे उदाहरण देके कि कितनी कठिनाइयों में भी किस प्रकार क्या किया जाता है, कृष्ण के जीवन की, जिसको हम कहते हैं योगी राज कहते हैं, निष्काम कर्म योगी जिसको कहते हैं, सारा कुछ करने वाले। मैम तो एक और चीज, क्योंकि हम अभी कंसंट्रेशन को लेकर बात ही कर रहे हैं, तो एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है जब अब बच्चा पढ़ रहा होता है उस दौरान, और आजकल क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, चाहे स्मार्टफोन्स हो चाहे अलग अलग चीजें हो। तो जब कंसंट्रेशन के लिए आपके हिसाब से कौन से आसन, योग आसन या कौन से तरह की मेडिटेशन सबसे ज्यादा प्रभावी है स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए आसन की बात करें, थोड़ा सा शरीर को स्टूडेंट्स थका लें। पहले 1-2 आसन, मार्जरी आसन किया, कटी चक्रासन किया, उसके बाद 4-5 राउंड, 2 राउंड से शुरू किया, सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार के बाद 5 से 10 मिनट तक आपने शवासन ध्यान के रूप में किया, ध्यान शवासन किया, विश्राम किया। उस समय आप विश्राम की स्थिति में अपने शरीर को देख रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं, और देख रहे हैं श्वास आ जा रही है, और देख रहे हैं पूरा ध्यान उसी पर। फिर आपके आते हुए विचारों को आप देख रहे हैं, नकारात्मक विचार अधिक हैं या सकारात्मक अधिक हैं। बिल्कुल नकारात्मक है उनको कैसे, बिल्कुल मैम, और मैं यही उम्मीद करूंगी कि जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं आपको, वो इससे मोटिवेट हो, जितने भी आपने चीजें बताई हैं उनको वो अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, जिससे वो भी एक हेल्दी और फिट लाइफ जी सके। इसी के साथ मैम बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में, और अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, क्योंकि एक फिटनेस को लेकर क्या कुछ प्रयास होने चाहिए, बड़ी एज में भी कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं खुद को, इसका एग्जाम्पल मैम ने हमें दिया है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।